afternoon students. Today I am here for your discussion of test number 4 जिसके सिलेबस में बुक 2 के लेसन नंबर 10, 11 और 12 शामिल थे। तो आए सबसे पहले हम उसके ऑब्जेक्टिव पार्ट को देखते हैं। अगर हम उसमें सिनोनिम्स की पहले बात करें तो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1। अब्दुल रहमान हैड शार्प एक्वालिन फीचर्स। एक्वालिन का मतलब होता है हुक्ड या शार्प, कर्व्ड की सेंस में भी ले लिया जाता है। उसको हम रिलेट करते हैं ईगल लाइक से, तीखे नैन नक्श जिसकी बात की जाती है। तो वो अगर बाकी ऑप्शंस आप देखें डल, अनबैलेंस्ड, इक्वलाइज्ड, वो अप्रोच नहीं बनती। सो दिस इज द राइट आंसर। नंबर 2, अल ज़हरा वाज पार्टली एक्सकेवेटेड इन एंड आफ्टर 1910। एक्सकेवेटेड, अनअर्थ करना, खुदाई कर लेना, डक कर लेना, माइंड करना किसी चीज़ को, यानी ज़मीन को खोद के कोई चीज़ सामने आए तो उस सूरत में देखें तो रिपेयर्ड तो हुआ ही नहीं, वो तो डिमोलिश हो चुका था। एम्बेलिश, डेकोरेट करना, डेकोरेटेड भी सेम है। ये तीनों एक्टिविटीज़ तो हो ही नहीं सकती थी क्योंकि वो इमारत पहले ही जो थी वो डिमोलिश हो चुकी थी। तो डग, दैट इज़ द राइट आंसर। नंबर 3, द हेड मास्टर शोड डिसर्नमेंट इन जजिंग हिज जर्नल एबिलिटी। हमने देखा था कि चर्चिल का एंट्रेंस एग्जाम इतना अच्छा नहीं हुआ था तो हेडमास्टर साहब ने अपनी जहानत का इस्तेमाल किया था, हिज इंटेलिजेंस, विजडम, परसेप्शन, कि वो उन्होंने अपनी अक्ल व फहम इस्तेमाल करते हुए उस बच्चे के अंदर वो काबिलियत देखी। तो विजडम, इलिटरेसी, रिजेक्शन, मिस्ट्री। सो विजडम इज़ द राइट आंसर। नंबर 4, द राइटर पुट अ ब्लॉट एंड फ्यू स्मजेस ऑन द पेपर। स्मजेस, मार्क्स, ब्लॉचेस, निशानात, स्पॉट्स, इनको कहा जाता है। पिक्चर्स, मार्क्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस। उसने पेपर में ना कोई पिक्चर्स बनाई थी, ना वर्ड्स, ना सेंटेंसेस, उसने मार्क्स बनाए थे यूजिंग हिज पेन। सो दिस इज द आंसर। नंबर 5, ई.आई. गोलिया वॉज अ ट्रू ओजिस इन द हार्ट ऑफ डेजर्ट। ओजिस हमने कहा था नखलिस्तान होता है जहाँ पर रेगिस्तान में भी सब्ज़ा हो, हरियाली हो, पानी हो, ऐसा लगे कि वो रेगिस्तान नहीं है। फर्टाइल स्पॉट, इनफर्टाइल नहीं हो सकती। एरिड, ड्राई को कहते हैं। सैंडी प्लेस, रेगिस्तान। तो फर्टाइल, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पे करेक्शन की तरफ चलते हैं। करेक्शन में नंबर 1, शी इज मोर वाइजर देन हर सिस्टर। जब कंपैरिजन आप कर रहे हैं तो हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है एडजेक्टिव की, और जो कंपैरेटिव नेचर रख रहा है उसके साथ हमें मोड लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर हम देखें शी इज़ वाइजर देन हर सिस्टर, दिस इज़ द राइट आंसर। नंबर 2, द पुअर्स आर हेटेड एवरीवेयर। जब भी हम किसी सब्जेक्ट को ऐसे यूज़ करें कि हम उससे उसकी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करें तो उस क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें उसको लाजमी नहीं है कि प्लूरल एस लगा के बनाएं, वो फ़िक्रा ऑलरेडी पूरी क्लास पर ही अप्लाई हो रहा होता है। तो द पुअर्स नहीं कहने की ज़रूरत, द पुअर ही इनफ है। अब वो अपेरेंटली नज़र वो सिंगुलर आएगा लेकिन वो नेचर प्लूरल की रखता है। द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर। अब यहाँ इसको आप द पुअर इज़ नहीं कह सकते। द पुअर इज़ तब होगा जब यहाँ पर अगर हम कुछ बताएं, द पुअर मैन, द पुअर बॉय, द पुअर गर्ल, तो फिर वो हो सकता है कि वो सिंगुलर बन सके। लेकिन यूँ हम पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, सारे गरीबों की बात कर रहे हैं, तो फिर ये प्लूरल नेचर का वर्ब लेगा। नंबर 3, I have a few milk in the jug. Sorry, this is a typing mistake. It's hug. Jug है यहाँ पर, आपके ऑप्शंस में भी जग है। few काउंटेबल एडजेक्टिव्स काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ किया जाता है तो वो मिल्क के साथ अप्लाई नहीं हो सकता, मिल्क अनकाउंटेबल है। फिर हमारे पास है लिटल, लेस, सम। लेस भी यू कैन से टू सम एक्सटेंट लिटल से रिलेट हो जाता है लेकिन किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी की सूरत में हम यूज़ करते होते हैं। तो हमारे पास जो सबसे बेहतर ऑप्शन है, आई हैव अ लिटल मिल्क इन द जग, दिस इज द राइट आंसर। नंबर 4, दिस क्लॉथ इज सुपीरियर फ्रॉम दैट। जब भी आपके पास सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर ये यूज़ हों तो दे आर फॉलोड बाय टू। बस हमने ये सबसे ज़्यादा नोट करना है, दिस क्लॉथ इज़ सुपीरियर टू दैट। अच्छा, इसमें ये आप कह सकते हैं कि दिस क्लॉथ इज़ सुपीरियर टू दिस। दिस और दिस का कंपैरिजन कैसे आप करेंगे? कंपैरिजन में लाजमी सी बात है दिस एंड दैट होना चाहिए। दोनों ही दिस हैं तो फिर वो तो कंपैरिजन
वाली एक नेचर तकरीबन बन नहीं पाती। सो चार्ली इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 5, दिस इज़ वर्थ सीइंग साइड। इसमें जो नोटिसेबल बात है वो ये है कि जब भी आप वर्थ से एडजेक्टिव नेचर बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें नाउन पहले प्लेस किया जाता है। जब भी आप वर्थ सीइंग, वर्थ विजिटिंग, वर्थ रीडिंग, वर्थ वॉचिंग इस नेचर से एडजेक्टिव बनाएंगे तो आप नाउन पहले रखेंगे। दिस इज़ अ साइट वर्थ सीइंग। सो चार्ली इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास प्रेपोजिशंस हैं। नंबर 1, आई कैन टेल दिस डैश हिज फेस। किसी की मौजूदगी में किसी के चेहरे पर कुछ कहना तो टेल टू हिज फेस होता है। पर्टिकुलरली हमेशा जब भी हम कहते हैं कि मैं उसके चेहरे पर ये बात कर सकता हूं तो टेल टू हिज फेस होता है। नंबर 2, यू शुड एब्सटेन डैश स्मोकिंग। एब्सटेन के साथ हमेशा फ्रॉम ही आता है। एब्सटेन के साथ फ्रॉम ही लगता है, हम और जो प्रेपोजिशंस हैं उन्हें यूज़ नहीं करते। नंबर 3, शी वॉज मैरिड। अब रूटीन में हम सारे विद को यूज़ करते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि कैजुअली, इनफॉर्मली हम सारे विद बहुत यूज़ करते हैं। मैरिड विद, मैरिड के साथ टू यूज़ होता है प्रेपोजिशन में। नंबर 4, लुक डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में अल्फाज को देखना या ढूंढना, उसके लिए लुक को फ्रेजल वर्ब अगर हम बनाएं तो लुक अप होता है। लुक अप का मतलब सर्च करना, तो यहाँ लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव पार्ट। मूविंग टुवर्ड्स द सब्जेक्टिव पार्ट। शॉर्ट आंसर्स में हमारे पास नंबर 1, व्हाट डिड द अब्बासिड कैलिफ से ऑन रिसीविंग द हेड ऑफ हिज गवर्नर। वो हमने रिवीजन लेक्चर में भी इसको कवर किया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लेसन का। थैंक्स बी टू अल्लाह फॉर हैविंग प्लेस्ड अ सी बिटवीन अस एंड सच अ फो। ये उसके एक्चुअल वर्ड्स हैं, इसलिए जब आप भी इनको लिखें जवाब में तो ऐसे ही लिखिएगा और इन्वर्टेड कोमस भी लगाइएगा क्योंकि ये अब्बासिड कैलिफ के अल्फाज थे। नंबर 2, हाउ डिड चर्चिल डू हिज लैटिन पेपर। उसने अपना लैटिन का पेपर कैसे अटैम्प्ट किया था। उसने अपना नाम लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, बहुत सोचा, देन ही पुट अ ब्रैकेट राउंड दैट क्वेश्चन, और उसके बाद उसके जहन में कोई ऐसी बात नहीं आई जो वो लिख सके, एंड एक्सीडेंटली या आप कह सकते हैं कि अनकॉन्शियसली ही पुट मैनी मार्क्स एंड स्मजेस ऑन द पेपर। नंबर 3, व्हाट डिड द ड्राइवर ऑफ द ट्रक टेल क्रिस्टोफर अबाउट 3 इंग्लिशमैन। वो 3 इंग्लिशमैन कौन थे हु दे ट्राइड टू क्रॉस द सहारा विद अ लिमिटेड वाटर सप्लाई। उनकी गाड़ी एक सैंड ड्यून में स्टक हो गई एंड देयर बॉडीज वर ड्राइड अप विद यू कैन से हीट। तो ये इंसिडेंट उसने ड्राइवर ने, हैंड आउट ने क्रिस्टोफर को सुनाया था। दिस इज़ द सब्जेक्टिव पार्ट। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।